स्वराज्य की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज थे। छावा। छत्रपति संभाजी महाराज की। छावा यानी शेर का बच्चा, एक ऐसा योद्धा जिसने अत्याचार के सामने अपने घुटने नहीं टेके। आइए जानते हैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज के बारे में, जिसे हम कहते हैं छावा। 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में जन्मे संभाजी महाराज, जो बचपन से ही बहुत ही बहादुर और कुशाग्र बुद्धि के थे। माता सईबाई के निधन के बाद इन्हें युद्ध कला और कई सारे प्रशिक्षण अपने अग्रजों से प्राप्त हुए। इन्होंने बचपन में ही मराठी, संस्कृत, फारसी जैसी कई भाषाओं में अपना पारंगत हासिल कर लिया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के पास सबसे बड़ा प्रश्न था कि कौन हमारी स्वराज्य की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई संभाजी महाराज छावा ने। औरंगजेब की काली दृष्टि मराठा साम्राज्य की ओर आई, क्योंकि उसको लगता था कि शिवाजी के बाद मराठा सेना और मराठा साम्राज्य खंडित हो जाएगा। परंतु संभाजी महाराज ने अपने वीरता के दम पे, अपने शौर्यता के दम पे और अपनी कुशल रणनीति और राजनीति के दम पे मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान का कार्य शिवाजी महाराज के जैसे ही प्रारंभ कर दिया। संभाजी महाराज ने अपने मावलियों के साथ मिलकर मुगलिया सेना का डटकर सामना किया, पूरी सेना को खंड खंड कर दिया, दर बदर भटकने पर विवश कर दिया औरंगजेब को, और यह बता दिया कि हम सभी के शरीर में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त संचारित है। औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को बंदी जरूर बना लिया। 2 प्रश्न रखे, एक, मुझे पूरे हिंदुस्तान का बादशाह स्वीकार करो, दूसरा, इस्लाम स्वीकार करो। 40 दिन की क्रूरता झेलने के बाद भी संभाजी महाराज डिगे नहीं और अपनी जिद से हटे नहीं। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को बता दिया कि ये वही छावा है जिसकी दहाड़ मात्र से आपका तख्त हिल सकता है। नाखून निकाले गए, आंखों में गरम गरम सरिया भर दिया गया। जब संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनकी जीभ काट दी गई। ऐसे कई सारे अत्याचार संभाजी महाराज पर किए गए। 40 दिन तक लगातार अत्याचार करने के बाद जब औरंगजेब अपनी हिम्मत हार गया, तो जब 40 दिन की यात्राओं के बाद भी संभाजी महाराज नहीं झुके, तो 11 मई सन 1689 को उन्हें क्रूरता के साथ मार दिया गया। परंतु संभाजी महाराज का बलिदान हमें बताता है कि एक सच्चा योद्धा कभी मरता नहीं। उसकी वीर गाथाएं आज भी इस देश में विद्यमान है। हम सभी के जहन में, हम सभी के मस्तिष्क में एक ऊर्जा बनकर प्रवाहित हो रही है।